अच्छा जी, तो होपफुली आपको हमारे पिछले 2 शोज जो हैं वो पसंद आए होंगे, क्योंकि सेवइयों का जर्दा आपको पता है कहाँ आया था? पहले दिन ईद पे मुराद अली शाह साहब ने हमें जो सेवइयों का जर्दा खिलाया। हाँ एग्जैक्टली वही वाला, आई लाइक दैट। अच्छा, वो कैसा लगा आपको शो? बल्कि आप लोगों की बहुत हमें फीडबैक मिली एंड यस इट वाज वेरी डिफरेंट, वी गॉट यू डिफरेंट गेस्ट और एक डिफरेंट सा फ्लेवर जो है ना, वरना पूरा साल तो चलता ही रहता है, तो वी वांटेड टू क्रिएट दैट एंड वी आर सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम जरा अपने कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स से बात करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में क्रिकेट नहीं अभी करेंगे हम, वो तो आपको पता है, हम क्रिकेट की बात जरूर करेंगे, लेकिन लेटर इन द शो। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्टार्स की बात की जाए तो हम क्रिकेट से एक्चुअली बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि निकले। हमारे पास स्क्वॉश है, हमने स्क्वॉश की भी बात की बाय द वे अभी कुछ दिन पहले। हमारे पास हॉकी है, स्नूकर है, जैवलिन है अब तो, और एक ऐसा खेल जिसमें लगता है एक ही आदमी है जो बरसों से पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है, और वो है हमारे सुपरस्टार टेनिस के असामुल हक। टेनिस के वाहिद सुपरस्टार हम इनको कहेंगे, असामुल हक हमारे साथ हैं। इनकी डबल्स रैंकिंग सुपर्ब है, और अभी जो हुआ है 2 हफ्ते पहले आपको बता दें, बिल्कुल 2 हफ्ते पहले ITF मास्टर्स टूर्नामेंट से भी गोल्ड मेडल लाए हैं अपने साथी अकील खान के साथ। जबरदस्त। ये हो गई जबरदस्त बात। और उन्होंने अपनी ट्वीट में भी, अपने एक्स पे पैगाम में भी इसको ईद का तोहफा कौम के लिए करार दिया था। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं, एहसाम हमारे साथ हैं। एहसाम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर विनिंग दिस गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम। नो, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. First of all, Eid Mubarak to both of you, to your team and to entire Pakistan and to all your viewers. And अल्लाह का बहुत बहुत करम है जी। हाँ, जो आपने कहा ट्वीट की बात की थी, I felt like it's a small gift for Eid for the nation. अल्लाह उसको कबूल फरमाए, हमारे नेशन और उसको कबूल फरमाए। And been an unbelievable ride and alhamdulillah, so now I'm back home now. After a long time on Eid at home as well, so really enjoying it and yeah, feel really lucky and blessed to be back home after such a great victory. उसका मजा और होता है। हम एक्चुअली अक्सर ही कितने सालों में आपके साथ ईद पर मुलाकात होती है हमारी आसाम, obviously this is different this time. So please tell us about your journey. ये इतना बड़ी जीत, मतलब were you really hopeful कि हाँ जी इसमें तो हम निकाल ही लेंगे? मतलब there were twists and turns in the, are there twists and turns in the story? Were there ups and downs in the journey? Honestly speaking, was not really hopeful कि हम कोई मेडल ले आएंगे, स्पेशली गोल्ड ला सकेंगे। I've been dealing with a shoulder injury for past 3-4 months, तो उससे भी रिकवरी मेरी चल रही थी। I had to take few injections before we went to Turkey, and ये ITF मास्टर चैम्पियनशिप्स का मुझे अपने करियर में पहली दफ़ा पता लगा कि कुछ चैम्पियनशिप्स होती हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एंड डिफरेंट एज कैटेगरीज की हैं, 30, 35, 40 एंड 45 की। तो आई प्ले डबल्स इन 45 कैटेगरी में एंड मिक्स डबल्स इन 40 कैटेगरी। मेडल के लिए हराया। ओवरऑल अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ इस काइंड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अकील एज वेल। बेसिकली गए सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए थे, टू गेट अ गोल्ड मेडल और एनी मेडल फॉर पाकिस्तान। टेनिस के अंदर मेडल लेना बहुत ही रेयर है, जिस तरह आपने पहले इंट्रोड्यूस भी कराया, लेकिन फिर ऑब्वियसली वेरी लकी जी एंड वेरी ब्लेस्ड। रमज़ान का महीना था, आई थिंक उसी की बरकतें थी जिसकी वजह से वी वर एबल टू गेट अ गोल्ड मेडल। और वैसे ये टेनिस, ये महीना जो टेनिस के लिए बहुत अच्छा रहा है, बीइंग अ प्रेसिडेंट एज वेल। हमारी जूनियर डेविस कप टीम अंडर 16 की कोचिंग मलेशिया के अंदर भी गोल्ड मेडल लेके आई, नंबर 1 पोजीशन उनकी हुई, जिसके अंदर अबू बकर तलहा, हमजा रोमान, मिकाइल अली बेग जो थे कैप्टन शहजाद खान के साथ गए थे। हमारी एक तला वहीद साहब हैं टेनिस प्लेयर, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट सक्सेसिव सर्व्स का इन अ मिनट। तो पूरा ओवरऑल महीना रमज़ान का फॉर टेनिस हैज़ बीन वेरी ब्लेस्ड। एंड एज अ प्लेयर भी, एज अ प्रेसिडेंट, आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट कि बच्चों को भी तैयार करें। लीडरशिप भी आपकी है ना, डेफिनेटली हम आपकी काविशें, आपकी मेहनत जो है वो कुछ सालों से देख रहे हैं साम, और पहले भी आपसे बात इस बारे में हुई है। बट हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट कि डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स, पाकिस्तान में टेनिस के साथ एसोसिएटेड सिर्फ आप ही का नाम आता है? मतलब जब हम बात करते हैं टेनिस की, वी लिटरली डोंट नो एनी ऑफ आवर अदर विनर्स एंड आवर प्लेयर्स। हाँ, आप हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, विच इज अमेजिंग, लेकिन ऑल्सो अ लिटिल सैड, क्योंकि अब तक तो हमारे पास काफ़ी नाम हो जाने चाहिए थे। क्या ख्याल है? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन जी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द पास्ट फेडरेशन डिडंट रियली वर्क ऑन द बैकअप प्लान। उनको था जी एक सामुल कुरैशी एक मिला हुआ है, एक अकील खान मिला हुआ है, इन्हीं पे बस रिलाई करते रहें, वी डोंट रियली नीड टू प्रोड्यूस एनीवन, इन्होंने खेलना, इन्होंने जीत रहे हैं। तो वो चीज़ एक आई थिंक कल्चर और ट्रेडिशन बहुत गलत सेट किया हुआ था। अब जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ,
आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन अंडर 14 टीम, अंडर 16 टीम्स और अंडर 18 के लिए, ताकि बच्चे ग्रूम हों। आई रियली वांट कि मेरे बाद और भी ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स बन सकें। दैट इज़ माई गोल, दैट इज़ माई एम्बिशन। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब अंडर 14 और 16 के बच्चे जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक आई सेड, हमारी जूनियर डेविस कप टीम जो है साउथ एशिया के अंदर, एशिया के अंदर नंबर 1 पे आई आउट ऑफ 16 टीम। दे हैव क्वालिफाइड फॉर द एशिया ग्रुप नाउ। इंशाल्लाह ये कजाकिस्तान जा रहे हैं अगले महीने। अंडर 14 के 1-2 लड़के हैं, दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। शयान अफरीदी है, उसको हमने थाईलैंड भेजा था लास्ट ईयर, कजाकिस्तान भेजा था ट्रेनिंग के लिए। इस साल वो श्रीलंका के अंदर साउथ एशियन टूर्नामेंट जीता है अंडर 14 का, और अब उसको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने बुलाया है इंडिया टू बी पार्ट ऑफ द टीम, तो विच इज़ अ ह्यूज डील। और इंशाल्लाह जो सारी मेरी जर्नी थी इन्हीं बच्चों के ऊपर मैं सारा मेंटरशिप कर रहा हूँ। एंड अल्लाह के फजल करम से बच्चे हमारे शो का भी हिस्सा बन चुके हैं। जब वो जीत के आते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं बिकॉज़ वी लव टू सेलिब्रेट यंगस्टर्स। आप ये बता दें कि हम आपकी बातों से लग रहा है कि यू नो द फ्यूचर इज रियली ब्राइट एंड वी मे हैव मेनी अज़ामुल हक कुरैशीज़ इन द फ्यूचर। आदे यू नो आपने बहुत सारे नाम लिए, कुछ हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि हम भी उनको जरा अपने दिमाग में रखें फॉलो करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक्स यू नो 2-3 बच्चे ऐसे जो भी जो फ्यूचर सुपरस्टार्स है टेनिस के हमारे। नहीं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बिजी भी रखूंगा विद ऑल द न्यूज़ जी टेनिस की। मीडिया हैज़ बीन अ वेरी की रोल एंड मेजर रोल इन माय करियर एज वेल, जिसकी वजह से अब हाउस होल्ड नेम बन गया वो मैं टेनिस के साथ। एंड आप लोग जो है माशाल्लाह से, स्पेशली जियो जो है हैज़ बीन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड टेनिस को भी, मुझे भी। जो अंडर 16 के हमारे बच्चे हैं मेरर, उसमें आई थिंक अबू बकर तलहा, हमजा रुमान, मिकाइल अली बेग जो हैं मोर सिग्निफिकेंट हैं। अंडर 14 में शयान अफरीदी, जुहेब अफजल मलिक, उसके बाद उस्मान जो है उस्मानी जो है हसन उस्मानी, एंड हैदराबाद के हमारे बचानी हैं। आई थिंक दे आर द मोर प्रोमिनेंट प्लेयर्स राइट नाउ, एंड उन पर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है। लड़कियां हमारी 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सोहा अली है, आमना अली कयूम है। एंड आई थिंक दिस यंग लॉट जो है इन पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान टेनिस हिस्ट्री वी ब्रॉट अ फॉरेन कोच एंड अ ट्रेनर फॉर अ होल मंथ ऑफ February, जिसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट रहा है इन बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर भी। आई ट्रेन्ड विद देम एक्चुअली ड्यूरिंग दैट मंथ फॉर दिस चैम्पियनशिप, और अल्लाह के फजल करम से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी एंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एवर सिंस आई हैव बिकम द प्रेसिडेंट, और एक विजन और एक गोल उनके साथ मैंने शेयर किया हुआ है एंड दे अंडरस्टैंड इट एज वेल। और अल्लाह के फजल करम से सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट्स दे रहे हैं। मज़ा भी आता है ना, फिर जो पैसा लगा रहा हो सपोर्ट कर रहा हो उसको मज़ा भी आता है अगर बच्चे परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटी के क्या हालात हैं? मतलब यू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन, हमारे फैसिलिटी आम शहरियों के लिए बेहतर हो रही है? डू वी हैव मोर कोर्ट्स, डू वी हैव बेटर कोर्ट्स? एंड ऑल्सो ये हम आपसे इसलिए भी आसाम पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे हमारे स्पोर्ट्स हैं जो कि सोच के बच्चे में टैलेंट हो या ना हो, इंट्रोड्यूस कराएं या ना कराएं, कुछ महंगे स्पोर्ट्स काउंट होते हैं और टेनिस को भी समहाउ यही समझा जाता है। तो रैकेट ही मतलब उसका इतना महंगा, उसके बाद आपको कोर्ट बुक कराना है, मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें। तो उस तरह कोई आप बेहतरी ला रहे हैं इन द सेंस कि अगर आप टैलेंट देखते हैं तो दे आर ऑन फुल स्कॉलरशिप एंड दे डोंट हैव टू रियली पे, एक्सेसिबल टू ऑल वाली बात है। हाँ जी, हमारा एक्चुअली जब मेरा 1 साल हो गया मुझे पूरा प्रेसिडेंसी का, एंड द फर्स्ट ईयर व्हेन आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सबसे पहली जो बेसिकली गोल कह लें सेटिंग थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। स्पेशली जो हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर कोई जिम नहीं था, कोई जिम इक्विपमेंट नहीं था, डिडंट हैव अ प्रॉपर रेस्टोरेंट और प्लेयर्स कैफ़े, अकोमोडेशन के बहुत बुरे हालात थे। तो सबसे पहले आके चीज़ जो है मैंने उसको ठीक किया है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाउ वी हैव अ प्रॉपर फुल फ्लेज जिम, इक्विप्ड जिम हमारे प्लेयर्स के लिए। वी हैव अ प्रॉपर रेस्टोरेंट, अ प्लेयर्स कैफ़े। हमारे सारे कमरे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो सारे रेनोवेट करवाए हैं मैंने, इतने अच्छे रेनोवेट करवाए हैं कि आई एक्चुअली स्टे इन वन ऑफ द रूम्स एज वेल पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए, ताकि कोई जो है बंदा एक्सक्यूज़ ना बनाए कि रूम जो है इतने अच्छे नहीं है कि जी प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं रह रहे। तो आई स्टे देयर एज वेल व्हेन आई एम इन इस्लामाबाद। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में लड़कियों के लिए प्रॉपर रूम्स हैं जहाँ पे वो रात को रह सकती हैं। वी हैव प्रॉपर लॉकर रूम्स एंड शावर जो पहले नहीं होते थे प्लेयर्स के लिए। तो सारी चीज़ें हमने अपग्रेड की हैं। इंशाल्लाह इस साल मेरा प्लान है कि हमारे जो 4 कोर्ट्स हैं उनको कवर करने लगा हूँ मैं। तो दे विल बी द फर्स्ट कोर्ट्स इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कवर्ड होंगे, ताकि बारिश से, सूरज से, वो सारी हीट से जो हैं हमारे प्लेयर जो हैं जिसकी वजह से 3-4 महीने नहीं खेल पाते, वो उनको नुकसान। एंड हमारा जूनियर टेनिस इनिशिएटिव है JTI प्रोग्राम, जिसके अंदर 70,000 to 80,000 बच्चे जो है ना इंगेज्ड हैं इन डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान।
तो उसके अंदर हम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से फ्री रैकेट्स देते हैं अंडर 10 बच्चों को, उनको बॉल्स देते हैं, स्कूल्स को नेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी कॉस्ट बेरिंग है बॉल्स की, रैकेट्स की, वो प्लेयर्स को या पेरेंट्स को ना करनी हो। एंड पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, स्पेशली नेशनल लेवल के टॉप 4 अंडर 12, 14, 16, 18 इवन मेन विमेन के, सब की बोर्डिंग लॉजिंग खाना पीना फॉर फ्री है। तो वो सारे इक़दाम कर रहे हैं जी टू मेक इट मोर एंड मोर एक्सेसिबल फॉर द प्लेयर्स। बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं बाहर ट्रेनिंग के लिए। अभी हमारे 3 लड़के जो हैं ट्यूनीशिया गए हुए हैं खेलने के लिए मेंस के टूर्नामेंट्स। सारी की सारी ट्यूनीशियन फेडरेशन के साथ हमने MOU साइन किया हुआ है। वो 15 लाख की कोई कॉस्ट है पूरी वहाँ पे महीने के रहने की, वो सारा फ्री है उन लड़कों के लिए। एंड उनकी टिकट्स भी हमने उनको स्पॉन्सर की हुई हैं। तो सारे इक़दाम कर रहे हैं हम। एहसान, आपसे बात करके ना हम हैरान भी हैं और खुश भी हैं। हम खुश भी हैं क्योंकि बहुत से हमारे जी एहसान बताएं। नहीं सॉरी मैं आपकी काट रहा हूँ। द थिंग इज के I went through all these hurdles. जब मैं ग्रो कर रहा था, I was growing up, I never had any government support, I never had any private sponsors. तो I understand कि चीज़ें कितनी difficult हैं पेरेंट्स के लिए भी and players के लिए भी। तो I can't say कि I can sponsor each and every kid in Pakistan, but I'm doing my level best। जितने से ज़्यादा हम through फेडरेशन के थ्रू facilitate कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को, उतना करें। एंड इंशाल्लाह आई थिंक उसकी वजह से अब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। प्लेयर्स एक्चुअली फील लाइक द फेडरेशन इज़ फॉर देम एंड द प्रेसिडेंट जो है वो उनके लिए केयर कर रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। जो शायान अफरीदी गया था थाईलैंड ट्रेनिंग करने के लिए पूरा महीना अपने ब्रदर के साथ, और कजाकिस्तान गए थे लड़के 3 हमारे ट्रेनिंग के लिए विद द कैप्टन। एवरीथिंग वाज पेड फॉर एंड एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। सुपर्ब कि आप जैसा प्रेसिडेंट हो तो फिर गवर्नमेंट भी साथ आ रही है, फिर आप प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी ला रहे हैं, सारा कुछ मिलके एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज आपकी सोच है कि हमारे पास मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे आते हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट मुल्कों में जीते हुए, लेकिन वो अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं कि वो लिटरली टिकट का इंतजार कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ी, अपना प्लॉट, मतलब ये चीजें बेच के वो जाते हैं। इसलिए हमें इतनी खुशी हुई है कि टेनिस इज इन गुड हैंड्स और आप टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके प्रमोट भी कर रहे हैं। सवाल हमने आपसे पूछना है, यू नो जिम एंड फिटनेस, ऑब्वियसली आप माशाल्लाह जबरदस्त खेल रहे हैं अब तक, अभी तो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। सो ईद पे डू यू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक? कुछ खाते पीते हैं? मतलब डू यू इंडल्ज इन सम मीठा हो गया, थोड़ा सा चीजें जिनको मना किया होता है। मेरे ख्याल से आपको मेरी शायद स्माइल से पता लग रहा होगा। आई थिंक रमज़ान में थोड़ा सा परहेजगारी करता हूँ डेफिनेटली। आई ट्राई टू ईट अ लिटिल बिट हेल्दी। वो जो अफ्तारियाँ होती हैं समोसे और पकौड़े वगैरह वो मैं अवॉइड करता हूँ जस्ट फॉर कि ताकि ईद पे टोटल जो है ना एक तरह से छप्पड़ फाड़ के खाऊंगा बेसिकली। अगर आपने पंजाबी वर्ड क्या नहीं है तो और उसमें तो यही होता है कि आई फील लाइक आई एक्चुअली डिजर्व ऑन ईद। यस यस एब्सोल्युटली डिजर्विंग होता है। क्या चीज़ है जो आपकी बड़ी फेवरेट है? बचपन से लेके अभी तक एक ट्रेडिशन से कह लें आप, बचपन से अभी तक ईद की नमाज पढ़ के आके सबसे पहली चीज़ जो मुझे होती है वो घर में सवैयाँ होती हैं। आई नीड टू स्टार्ट द डे, ईद का डे विद सवैयों के साथ। और उसके अलावा जो मेरी स्वीट डिश है, जो मेरी फेवरेट डिश है, वो अम्मी को भी ऑब्वियसली पता ही है, वो गुड़ वाले चावल हैं। तो आई रियली क्रेव गुड़ वाले चावल एज वेल। एंड मेरे ख्याल से ये 2 डिशेज जो हैं घर पे होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ईद तो मैंने मिस ही की हैं और बाहर ही होता था मैं, लेकिन अब जब भी घर पे होता हूँ तो आई मेक श्योर। मलाई के साथ खाते हैं या सादा गुड़? मलाई के साथ यार, नहीं मलाई के साथ ही खाने पड़ते हैं। बड़ा ही खुश कर दिया आपने तो एक्चुअली। ये हम सवैया बहुत हम मीठे की बातें कर रहे थे, लेकिन वाकई गुड़ वाले चावल मुझे भूल गए थे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मलाई के साथ। जबरदस्त एहसान, आपने तो हमें आइडिया भी दे दिया कि हमें क्या खाना चाहिए। हम तीनों हमें कोई इस वक्त स्क्रीन पे देखे ऐसा लगे, हमारे जहन में आ रहा है, हमारे चेहरों पे भी आ रहा है कि हमें कितना मीठा और शीर खुरमे पे उठ के हुए थे, चने मैंने गुड़ वाले चावल भी ऐड कर दिया। थैंक यू एहसान, वैसे भी थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के दिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला है एंड फॉर योर सजेशन फॉर द मीठा एज वेल एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर टेनिस इन पाकिस्तान। नहीं थैंक यू, बस अपनी दुआ में याद रखें एंड ऑब्वियसली वी नीड योर सपोर्ट मीडिया की, तो कीप ऑन सपोर्टिंग स्पोर्ट्स। ऑलवेज देयर फॉर यू। आप बच्चे भेजते रहा करें हमारे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई विल जी इंशाल्लाह। थैंक यू एहसान, ईद मुबारक। जबरदस्त। देखें कितनी खुशी होती है वाकई। हम कितने स्पोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट के बारे में जो हमने बात की है बहुत कुछ पता लग गया आज तो। वी फाउंड आउट सो मच